फैमिली वन फ्यूचर 2 सेशन हो चुके हैं। वन फ्यूचर पर आज बात होगी और भारत की भूमिका उसमें अहम है। अनामिका, आप जिस तरह से बता रही हैं, देखिए भारत की भूमिका बहुत अहम है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया था, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी लगातार राजघाट से दिखा रहे हैं, वहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो हमारे सर्वोच्च लीडर्स पहुंचे हुए हैं G20 की इस बैठक में, जो पहले दिन शामिल हुए, वो इस वक्त राजघाट पहुंच रहे हैं, जहां वो बापू की समाधि स्थल पर जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके पहले बाकायदा वो जाकर के विजिटर्स गैलरी में, जहां पर वो एक तरह से साइन करेंगे, संदेश लिखेंगे। वो बहुत अहम हो जाता है कि उस संदेश में क्या कुछ लिखा जाता है। याद होगा आपको अनामिका, इसके पहले 2020 में जब ट्रंप आए थे, तो उन्होंने, जब वो राजघाट गए थे, तो उन्होंने खासतौर पे एक खास संदेश लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत और अमेरिका कैसे एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण और कैसे आगे बढ़ रहा। अब इस बार जो बाइडेन, चूंकि पहली बार भारत आए हैं, वो वहां पे क्या कुछ लिखते हैं, क्या संदेश देते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त जो भी वहां पर राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, जो भी वहां पर G20 के लीडर्स पहुंच रहे हैं, उन सबका स्वागत कर रहे हैं, उन सबको वो तमाम चीजें बता रहे हैं। देखिए वो खास तौर पे एक चीज जिक्र कर रहे हैं अनामिका, अगर आप ध्यान दें कि वो जहां पर खड़े हैं उस जगह के मायने क्या हैं, एक एक बात को वो समझा रहे हैं, एक एक बात को वो बता रहे हैं। जो वहां पर लीडर्स पहुंच रहे हैं, G20 के जो नेता पहुंच रहे हैं, वो एक एक चीज बारीकी से समझा रहे हैं, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जिनके जरिए हम कैसे जुड़े हैं। हम लगातार, चाहे हम एक कुटुंब की बात करें, एक धरती की बात करें, तमाम चीजें भारत के लिए कितनी मायने रखते हैं, एक एक बात को प्रधानमंत्री बता भी रहे हैं। सृष्टि पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, कल भी हमने वो तस्वीरें देखी थी जब प्रधानमंत्री ने G20 में तमाम जो हमारे लीडर्स हैं उनका स्वागत किया था, और तो हमने देखा था कि कोणार्क का व्हील उसके पीछे लगा था, यानी कि कोणार्क की वो सूर्य घड़ी जो समय का प्रतीक है। और आज हम देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री राजघाट पे स्वागत कर रहे हैं, वहां भी एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल एक बड़ा संदेश यहाँ देने की कोशिश है श्वेता, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से G20 का ये पूरा आयोजन यहाँ पर किया गया था, जो महत्व है G20 का, जिन मुद्दों पर बातचीत होती है वो तो यहाँ पर किया ही गया, लेकिन भारतीय संस्कृति पर पूरा जोर यहाँ पर था। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि समय के साथ साथ मुद्दों को लेकर वैश्विक स्तर पर भारत अपनी नीतियों को लेकर किस तरीके से मुखरता के साथ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ में भारत जाहिर है कि टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है। धरती से लेकर आसमान तक और चांद तक भारत का तिरंगा फहरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता है, चाहे वो कितना आगे बढ़ जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी में कितना रिच हो जाए, समय के साथ आगे बढ़ना हमें आता है, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना हमें आता है। लेकिन भारत ये बताता है कि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी परंपराओं को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और वही परंपराएं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पर जितना तेज देखने को मिल रहा है कि वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं। कल हमने देखा कि एक एक मेहमान जब पहुंचे थे, सभी को उन्होंने वो कोणार्क चक्र के बारे में विस्तार से बताया, उन्हें समझाया कि इसके महत्व क्या है, इसके मायने क्या हैं। ये वो तस्वीर है जो भारत की है, और भारत अपनी विरासतों को लेकर आगे बढ़ा है, और इसका संदेश भारत की भूमि पर ही प्रधानमंत्री हमारे तमाम खास मेहमानों को दे रहे हैं, और वैश्विक स्तर पर यह संदेश जा रहा है। अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, ये तस्वीर है जो ये बताती है, और इस वक्त हम लोग देख रहे हैं भारत मंडपम में भी वही एक छवि है, चाहे हमारी प्रसिद्ध नदियों के नाम हो, हमारे जिनकी आराधना हम करते हैं उन भगवानों के नाम हो, ये सब कुछ हमें भारत मंडपम के भीतर भी देखने को मिला। और यही चीज दिखाने की कोशिश सृष्टि की भी जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से भी। फिर चाहे वो जिसका जिक्र अभी श्वेता ने किया कि कोणार्क के सूर्य मंदिर की वो घड़ी जो समय का प्रतीक है, वो कल जब प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे थे तमाम राष्ट्राध्यक्षों का, वो उनके पीछे थी। उसके बाद जब शाम को डिनर डिप्लोमेसी के तहत इसी भारत मंडपम में राष्ट्रपति ने डिनर का आयोजन किया था, इन सभी लोगों को बुलाया था, सभी लोग पहुंचे थे, तो उस वक्त बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, और अब राजघाट पहुंचे हुए हैं सभी राष्ट्राध्यक्ष। यानी कि भारत के कलर्स को, भारत में जो विविधता में एकता, पूरे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग रंग है, वो भी दिखाया जा रहा है। यानी कि भारत को विश्व पटल पर मजबूत करने के साथ साथ आर्थिक तौर पर आने वाले समय में पर्यटन के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण किया जाए और कैसे बड़ा बनाया जाए, दूसरे देशों को कैसे संदेश दिया जाए, ये प्रधानमंत्री की ओर से लगातार किया जा रहा है। और राजघाट या बापू के प्रति प्रधानमंत्री का लगाव
कोई छिपा नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा है कि किसी भी बड़े कार्यक्रम पर, किसी बड़े मौके पर या जब प्रधानमंत्री अपने कुछ मन की बात कहना चाहते हैं, जनता से बात करने आते हैं, तो वो राजघाट बापू को नमन करने के लिए श्वेता जरूर पहुंचते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री वहां खुद मौजूद है सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करने के लिए। और प्रधानमंत्री का जुड़ाव तो है ही बापू से, ये तो साफ है, लेकिन अब राष्ट्राध्यक्ष जो वहां पहुंच रहे हैं उनका भी जो वेलकम कर रहे हैं, ये तस्वीरें अद्भुत हैं। देखिए अनामिका, एक बहुत महत्वपूर्ण है इन तस्वीरों में, आप देखिए जो अंग वस्त्र पहनाया जा रहा है वो खादी का है। यानी आप ये समझिए कि कैसे खादी को भी विश्व स्तर पर ले जाने की जो एक कोशिशें हैं वो यहाँ से हमें होती नजर आती हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और समीर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना